नमस्कार। हिंदी वाली में आप सबका स्वागत है। चलिए, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये जो है, ये वीडियो मैंने पहले बनाया था तो उसमें मेरा वॉइस नहीं आया हुआ था, वॉइस बिल्कुल भी नहीं आया था। तो मेरी ये जो है, ये मैं बना चुकी थी, सो इसमें मैं मार्क भी कर चुकी थी, फुल वीडियो बन चुका था। बट प्रॉब्लम ये थी कि वीडियो में वॉइस नहीं आई, सो इसको मैं ऐसे आपको दिखा देती हूँ। ये बहुत यूज़फुल है और कंपटीशन में पूछा गया सारा, CGPSC और व्यापम में पूछा गया सारा ये क्वेश्चन है, सो आपके लिए। चलिए झटपट से हम देख लेते हैं। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है? तो उनमें से ऑप्शन बी स्थिरता भाषा का लक्षण नहीं है। रचना के अंतर्गत क्या आता है? रचना के अंतर्गत अर्थ, भावार्थ, व्याख्या आता है। ऑप्शन सी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में हिंदी लिखी जाती है। ऑप्शन सी उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है उच्चारण स्थल का सही ज्ञान ना होना। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है? सो चीनी आर्य भाषा समूह में नहीं आता है। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही पूछ रहे हैं, तो भाषा बहता नीर है। इनमें कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है? सही नहीं है पूछ रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी भाषा मानव की जन्मजाति संपत्ति है, ये सही नहीं है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति कैसे हो सकती है? या सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को, ऑप्शन नंबर बी केंद्रीय हिंदी निदेशालय। क्वेश्चन 9, भाषा के आदर्श रूप को क्या कहा जाता है? तो भाषा के आदर्श रूप परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा दोनों रूप को कहा जाता है। सो ए और बी दोनों। लिपि का सही अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन ए, लिपि का सही अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरखास्त मिलेगा, यह उदाहरण किस भाषा का है? तो अमानक भाषा। ऑप्शन नंबर बी अमानक भाषा। क्वेश्चन 12, विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को कहते हैं। ऑप्शन बी। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी किस परिवार की भाषा? हिंदी भारोपीय भाषा परिवार का है। ऑप्शन डी। और जिनको मेरी राइटिंग समझ नहीं आ रही है तो मेरी आवाज़ से भी काम चला सकते हैं, आप नोट बना सकते हैं इसका। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 15, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? कौरवी को खड़ी बोली कहा जाता है। और जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को क्या कहते हैं? तो भाषा कहते हैं उनकी समष्टि को। ऑप्शन सी मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? मानकीकरण के 3 सोपान पूछ रहे हैं, तो बोली, भाषा, मानक भाषा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 18, गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? तो बंगला से लिया गया है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, बा अंकी बिंदी अधगा ला, बांग्ला। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम है, हिंदी भाषा के विकास का। अब ऑप्शन में तो क्लियर है, जो पहले संस्कृत है उसी को लेना है। तो ऑप्शन ए संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी। ठीक। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए उचित विकल्प हो। देखते हैं उचित विकल्प।
वाक्य देखते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई? तमिल। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई वर्ण। ऑप्शन सी। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट कहा जाता है। अवहट के उद्भव का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न 24। हिंदी के उद्भव का सही क्रम क्या? हिंदी के उद्भव का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट। ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी के विकास के लिए निर्देशों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 351। ऑप्शन नंबर बी। और इसमें भी देख लेते हैं हम। अनुच्छेद 346 में एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की राजभाषा, अनुच्छेद 346। और अनुच्छेद 343 में संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, इसका उल्लेख है। और अनुच्छेद 349 में आपका है भाषा के संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विरोध प्रक्रिया। चलिए एक साथ चारों ऑप्शन हमने सॉल्व कर लिए। भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता कब प्रदान की गई? तो ऑप्शन सी 14 सितंबर 1949। हिंदी को किस परिवार की भाषा माना जाता है? भारोपीय भाषा परिवार का माना जाता है। निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा की लिपि देवनागरी नहीं है? तो पंजाबी भाषा की लिपि भाषा देवनागरी नहीं है। लिपि का अर्थ ऑप्शन डी ध्वनि चिन्ह का लिखित रूप। भाषा तत्वों का प्रवाह समान होता है, बोलना पढ़ना। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी हिंदी बोली नहीं है? पूर्वी हिंदी बोली खड़ी बोली नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली है? तो ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? भाषा का शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ऑप्शन सी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोलियों का प्रयोग होता है? तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियों का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए। तो इसी में देख लेते हैं हम देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली कुछ भाषाएं, जिनमें संस्कृत है, हिंदी है, मराठी, पाली, कश्मीरी, नेपाली, तिमांग, बोडो, गढ़वाली, अंगिका, मगही, भोजपुरी, मैथिली, संथाली। ये देवनागरी लिपि के अंतर्गत आने वाली भाषाएं हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा, ये भी क्वेश्चन में पूछ सकता है। सीजी और सीजीपीएससी और सीजी व्यापम क्वेश्चन आ सकते हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आने वाली जो भाषाएं वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। हमने सॉल्व भी किया था ये वाला छत्तीसगढ़ी वाला। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली भाषाएं जो है वो है हरियाणवी, कौरवी जिसे हम खड़ी बोली कहते हैं, बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी। चलिए इसी के साथ ये ख़त्म होता है मेरा। ये मैं पहले भी रिपीट कर चुकी हूँ, पहले बना चुके थे इसको। सो आवाज़ नहीं आने के कारण से मुझे इसको दोबारा प्रेजेंट करना पड़ रहा है। सो अगर मेरी वीडियो में किसी भी तरह की त्रुटि होती है तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैं नई यूट्यूबर हूँ, मेरे पास उतनी सुविधाएं नहीं हैं बाकी स्टैंडर्ड यूट्यूबर्स वालों के जैसे। सो मैं ऐसा समझ लीजिए मैं ज़ीरो से शुरू कर रही हूँ। सो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। और आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे सजेशंस दे सकते हैं कि मुझे
किस तरह के वीडियोस बनाने चाहिए, या जो आपके हेल्पफुल हो, या जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं, राय होते हैं, वो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ 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 सजेस्ट मी प्लीज़। बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।